हमारे बीच में पंडित उदय भानु शर्मा जी, आपको सादर प्रणाम। आज मैं कह सकता हूं कि अगर हम कोरोना के बाद लगातार अगर हम संपर्क में हैं एक दूसरे के और इस व्यापार को हम बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, तो उसका बहुत बड़ा कारण होता है जूम मीटिंग। और जूम मीटिंग तो सही है, जूम मीटिंग बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में चालू किए, लेकिन जो लगातार आज हजारों एपिसोड करने वाले एक ही शख्सियत है जो कमिटेड है, जिनका एक पूरा टीम है, एक सर्कल है। उदय भानु शर्मा जी, सुगांधी दीदी, और हमारे डॉक्टर एस पी वर्मा जी, और जितने भी लोग हैं जो संचालन करते हैं, मैं सबको दिल से प्रणाम करना चाहूंगा। और जो लगातार सपोर्ट करते हैं इस जूम में, और लगातार कह सकते हैं एक स्तंभ की तरह जो बने रहते हैं मतलब मीटिंग में, तो जयराम सर जी, मैं सर को दिल से प्रणाम करना चाहूंगा। मेरे महागुरु हैं, जिनने मेरे को इंग्लिश पकड़ के चलना सिखाया। तो मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, बार बार धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे उदय भानु शर्मा जी को, जिनका एक कमिटमेंट था कि जूम को हम चलाएंगे सर, और रेगुलर चलाएंगे और बहुत बड़ा होगा। बिल्कुल सही है माय डियर, आज ये आईटी फील्ड का दौर है, और हम लोगों को रोज ट्रेनिंग मीटिंग सेशन अगर मिल रहा है, एसोसिएशन में कोई भी कहते हैं कि जिस माहौल में रहेंगे वैसा हो जाएंगे, तो ये एक माहौल ही है कि हमको एक बना के रखा है एक सिस्टम में। अल्टोस के एक विजन जो है, मतलब स्वस्थ भारत समृद्ध भारत के एक मिशन में हम लोग सम्मिलित हैं। और उनका कहना है कि अल्टोस का जो एक मतलब कह सकते हैं कि उनका जो लक्ष्य है कि गरीबी और बीमारी, गरीबी और बीमारी को जड़ से फेंकना है। तो ये पूरा वर्ल्ड में उनका टारगेट है कि पूरा वर्ल्ड में नंबर वन कंपनी बनना। और जब कंपनी नंबर वन जाएगी माय डियर, तो आप और हम कहाँ जाएंगे, ये आप सोच सकते हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा अभिषेक सर जी का, जिनका बड़ा सोच है, जो कंपनी में लगातार आज बेहतर से बेहतर विकल्प के रूप में, बेहतर से बेहतर प्लान के रूप में। और जैसा कि आप सब देख रहे हैं, डेप्थ के लिए कंपनी बहुत कुछ कर रही है। डेप्थ में लगातार ऑफर्स है। अभी तो बहुत बड़ा हमारे पास है जो सिस्टम, आपको जानकारी है, मात्र 1,000 डीपी की खरीदारी पे कंपनी हमको जो रेगुलर परचेस दे रही है, ये बहुत बड़ा बात है। और 1,000 बिजनेस वैल्यू पे अभी जो एरोप्लेक्स दे रही है कंपनी, ये भी कंपनी के लिए चाहता हूँ जोरदार वेलकम होना चाहिए। बहुत शानदार, ग्रेटफुल, मतलब 900 कुछ रुपए का प्रोडक्ट आपको मात्र 1,000 बिजनेस वैल्यू खरीदारी पे आपको रेगुलर बचत में इसी महीने उनका है, जिनका इस महीने से होगा, उनको ये मिलेगा। और अभी भी देखिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज हमारे लिए, 10 तारीख तक हमारे पास जो ऑफर था, बल्क परचेज ऑफर, वो अभी बढ़ा दिया गया है। 10,000 बिजनेस वैल्यू पे 1,000 रुपया आपको एक्स्ट्रा दे रही है। बहुत बड़ी बात है ये माय डियर। 10% एक्स्ट्रा इनकम देना बहुत बड़ी बात है कंपनी के लिए। मैं चाहता हूँ, मैं सलूट करता हूँ कंपनी को, बहुत बड़ा सोच रही है कंपनी हमारे सबके लिए। ये जून का मंथ है, जुनून का मंथ है, बड़े बड़े पिन चेंज होंगे। आप देखिए इस महीना जो है बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत सारे लोगों का होने वाला है। और मैं तमाम चीजों पे चर्चा करूं, मैं चाहता हूं कि हमारे कंपनी के मैनेजमेंट जो भी हैं, हमारे डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी हैं, जो हमारे चीफ हैं कह सकते हैं, जिनके प्रोडक्ट के दम पे, जिनके क्वालिटी फुल प्रोडक्ट के दम पे आज हमारा व्यापार फल फूल रहा है। मनमोहन भट्ट सर जी, हमारे जोबिन सी जोसफ सर जी, हमारे पूरा कस्टमर केयर का, सबको मैं दिल से प्रणाम करना चाहूंगा। माय डियर, कल का हमारा सब्जेक्ट था कि 1 लाख रुपया, कल हमारा टारगेट था 1 लाख रुपया कैसे अर्न करना है इसी महीना। वो चाहे ज्वाइनिंग आज का हो, अभी ज्वाइन किया हो, या पुराना ज्वाइनर हो। और अगर वो मैंने कल इतना सरल तरीके से बताने का प्रयास किया कि आप लोगों के दिमाग में वो चीज फीड हो जाए कि कुछ बड़ा चीज नहीं है। हमको क्या है कि पूरा स्वस्थ, जब भारत की बात कर रहे हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ होना जरूरी है, हमारा तन स्वस्थ होना जरूरी है। जब तन स्वस्थ होने का मतलब है हमारा खान पीन बेहतर होना चाहिए। हम यूरिया डीपी वाला खाएंगे तो हमारा तन स्वस्थ नहीं होगा, हमारा मन स्वस्थ नहीं होगा, हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा। और सबसे बड़ा धन है, बोलते हैं तन। स्वस्थ तन है तो सारा कुछ अच्छा है। तो हम ऑर्गेनिक विषय में कल बात कर रहे थे कि ऑर्गेनिक एक ऐसा फसल है, एक ऐसा मतलब हमारे पास जैविक तरल पदार्थ है कि जो किसी प्रकार से केमिकल नहीं है। और उसमें कंपनी इतना अच्छा तरीके से, मैं कल ही अभी एक जगह हम वहां पे बैठे थे दुकान में, काफी एक्टिव थे वो, जनकपुर एक जगह है वो छत्तीसगढ़ में। हम वहां गए थे तो ऑर्गेनिक को लेकर के उनने कहा, हम बोला कि देखिए इसमें क्या है कि कचरा नहीं जमता, अगर इसको डालते हैं तो इसमें चारा नहीं जमता, जो खरपतवार है वो नहीं जमता। तो वो पढ़ के बताते हैं, बोलता हाँ ये चीज तो डाला है इसमें, खरपतवार नहीं जमेगा इसमें।
मतलब देखिए अभी तक हम बहुत सारी चीजों को नहीं जानते, इसमें बहुत सारी चीज लिखा हुआ है, लेकिन इसमें लिखा है कि इसमें इसको अगर डालेंगे तो खरपतवार नहीं जमेगा। अभी प्रैक्टिकल से कि नहीं जम रहा है, लेकिन लिखा भी है इसमें खरपतवार नहीं जमेंगे। तो माय डियर, बहुत सारी चीजों का अनुभव हमको फील्ड में जब हम जाते हैं तो बहुत सारा चीज हमको मिलता है। मेरा सब्जेक्ट था कि अगर आप रियल में इस व्यापार में कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, ये कृषि प्रधान देश है हिंदुस्तान, 80% से ज्यादा आबादी आज भी किसानी कर रहा है, खेती से जुड़ा हुआ है। और ये सीजन जो है बिल्कुल ऐसा है कि अभी अगर हम लोग चाह लेंगे तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो 1 लाख रुपया कमाने के लिए 227 घरों में नहीं जा सकता। 227 घरों में जाना है, और जैसा मैंने कल बताया, मैं आज भी बता दूंगा कि एक दो ऐसे कार्टून रखना है और छोटा छोटा कार्टून बनाना है, और एक में पानी डालना है, एक में भी पानी डालना है। मैं डाल के बता देता हूँ। और करना क्या, कुछ ज्यादा नहीं करना है, जैसे कि मैं आपको बहुत सिंपल से बता रहा हूँ। मतलब इसको आप बहुत सर पकड़ के नहीं सोचिए कि अरे यार ये कैसे होगा, डेमोस्ट्रेशन कैसे होगा, कैसे हम कर पाएंगे, बिल्कुल गलत है। ये चीजें आप नहीं सोचिए। मतलब आपको बहुत सिंपल तरीके से डेमोस्ट्रेशन करना है। एक में बहुत देखिए, ये डेमोस्ट्रेशन का मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ। एक में मैंने ये डाल दिया। अब आप देखेंगे कि थोड़े टाइम बाद ये पूरा फैलना चालू कर दिया। ये देखिए पूरा ये फैलना चालू कर दिया। आप देख पा रहे हैं, एक में दिख रहा है ना आपको, ये देखिए। मतलब इतना सिंपल और सरल करना है इसको कि मतलब बहुत टफ। ये पूरा भीग के आपके सामने दिख रहा है। कुछ कुछ करना कहाँ है, एक तो कार्टून लेना है, थोड़ा पानी डालना है, तो 2 बूंद उसमें ऑर्गेनिक डालना है, और बस ये किसान को बताना है कि भाई साहब आप जुताई क्यों कर रहे हैं। जुताई इसलिए कर रहे हैं कि आपका जो है मिट्टी मुलायम हो। आप पानी क्यों डाल रहे हैं। कुआं हो गया, ट्यूबवेल हो गया, लगातार मतलब कह सकते हैं कि वाटर लेवल नीचे चला जा रहा है, पानी मिल कहाँ रहा है। तो ये समस्या देखिए। अब ये एक तरफ अभी जैसे जैसे पड़ा है पानी, देखिए जहां पड़ा है, अब इसको ऐसे ऐसे गिराइए, उनके सामने गिराइए, देखिए ये ऐसे बह गया, ये बारिश का पानी सब बह गया। अब जब बह गया तो क्या हुआ, यहाँ तो सूखा सूखा रह गया। लेकिन अगर यहीं पे आप इसको इसको देखेंगे तो ये पूरा अंदर तक घुस गया। देखिए ये पूरा अंदर तक घुस गया। मैं ऐसे निकालूंगा तो ये आप देखेंगे, ये देखिए ये पूरा अंदर तक घुस गया। ये अंदर गीला हो गया पूरा। और ये जैसे तैसा है, ये यहाँ कुछ नहीं घुसा है, ये कुछ नहीं, यहाँ पे एकदम सूखा। ये देखिए पूरा सूखा सूखा है। भाई साहब सिर्फ इतना बताना है, ये ही डेमोस्ट्रेशन है, कुछ बड़ा नहीं है। 1 लाख रुपया आपके घर में आएगा। 227 घरों में लिख के आप जाइए, 227 घर में जाएंगे और इतना कार्टून पुट्ठे में पानी डालेंगे, उसको बताएंगे, ऑर्गेनिक का लाभ बताएंगे। जैसा खेती करता है भैया वैसे ही करो, कुछ अलग से नहीं करना है। बस ये 635 रुपया का एक, बार बार कट जा, जितना यूरिया डीपी डालना है वो डाले, लेकिन 635 रुपया का 1 एकड़ में इसको डलवाना है। 1 एकड़ में कैसे डलवाना है, 2 से 3 बार।
क्योंकि कुछ नए लोग अगर जुड़े होंगे तो एक प्लेट को डलवाना है। अगर वो 20 एकड़, मतलब अगर 20 क्विंटल पैदा कर रहा है 1 एकड़ में, तो मेरा मानना है, मेरा दावा है कि कम से कम 25 क्विंटल 30 क्विंटल उत्पादन उसका हो जाएगा। और जहां 5 पानी 6 पानी लग रहा है वहां 4 पानी भी बारिश हो गया तो फसल हो जाएगा। जो बदरा होता वो नहीं होगा, दाने में पौष्टिकता आएगी। और क्या होगा, ऐसा एक लेयर बनाता है, ये एक ऐसा लेयर बनाता है, जब आप रोपाई करेंगे उस समय इसको अगर आप डलवा देते हैं। मैं उसके पहले कल ये भी बताया था कि अगर आप उपचार करते हैं, 1 क्विंटल बीज में 100 ml मात्र लेना है, थोड़ा पानी मिला के कवर कवर करना है, सुखा देना है ठंडे जगह में, छाव में, और इसके बाद फिर उसको रोपाई कर देना है। आप देखेंगे जहां 5 दिन में अंकुरण होना है वो 3 दिन में अंकुरण हो जाएगा। जहां आपका रोप जो है 30 दिन 25 दिन में तैयार होता है, वो 12 से 15 दिन में तैयार हो जाएगी। अब तैयार हो गया तो रोप उखाड़ते समय अगर आप 1 दिन पहले छिड़काव कर देते हैं ऑर्गेनिक का, तो क्या होगा, एक भी जड़ नहीं टूटेगा, खींचते समय उसके कवर नहीं टूटेंगे क्योंकि वो मिट्टी मुलायम हो जाएगा। जब उस रोप को लगाएंगे आप, तो नहीं बोलते हैं कि अलसा के फसल अभी अलसा रहेगी, मतलब अलसाना मतलब अभी वो थोड़ा सा जड़ से निकल के आया है तो वहां पे वो जो है कमजोर हो जाता है। 5 दिन 7 दिन 10 दिन में वो पलटता है, उसको बोलते हैं पलटता है फसल। लेकिन मेरा मानना है अगर आप, जैसा मैं कह रहा हूं, अगर आप उपचार के साथ इसको बीजारोपण करवाते हैं, फिर उसको 1 दिन पहले डलवा के उखड़वाते हैं, फिर लगवाते हैं, तो वो फसल आपका अलसाएगा नहीं। वो फसल तुरंत से लगेगा, हरा हरा रहेगा, और मुश्किल से देखेंगे 3 से 4 दिन में वो तैयार हो जाएगा। और जब आप रोप लगवाएंगे उस दिन आप 200 ml 1 एकड़ में आप इसको डाल देंगे। 500 ml एक फसल 1 एकड़ में 3 बार के लिए होता है, 3 एकड़ के लिए 1 बार में होता है। अगर 3 एकड़ में डालना तो 1 डिब्बा को 3 एकड़ में आप डाल सकते हैं। लेकिन एक पूरे फसल के लिए, धान है गेहूं है बड़े फसलों के लिए, ये 3 बार के लिए होता है 1 एकड़ में। अगर उसको आप डलवा देते हैं भाई साहब, तो निदाई का टेंशन, खरपतवार जमने का टेंशन खत्म हो गया, उसका दवाई बच गया, मेहनत बच गया, फिर उससे होने वाली बीमारियां बच गई, और आपका फसल में पौष्टिकता आएगी। फिर आप इसको डाल दिए तो पूरा खरपतवार नहीं जमेगा। क्यों नहीं जमेगा, उसका कारण है एक प्रकार का परत बनता है, काई बन जाता है। और काई बनने से क्या होता है, सूर्य की रोशनी जब जमीन पर नहीं पड़ता है तो खरपतवार नहीं उगते। और दूसरा अच्छा क्या है इसमें, काई आप 20 दिन बाद फिर डालते हैं, जब क्या डालते हैं आप, यूरिया डीएपी डालते हैं फसल को बढ़ाने के लिए। उस समय इसको फिर 200 ml मिलाइए 1 एकड़ में, और जितना यूरिया डीएपी डालना वो आपकी मर्जी। हम क्या कह रहे हैं, अगर आप 5 किलो से लेके आज 10 साल में 5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो 50 किलो 100 किलो कर दिए हैं, तो आप इसको जब डाल रहे हैं, अगर 1 क्विंटल जाल डाल रहे हैं तो आप 10% कम कर लो, मतलब 10 किलो आप कम करो इस साल, और फसल उससे 1.5 गुना लो। डीएपी यूरिया आप 10% कम करो और उससे 1.5 गुना फसल लो। अगले वर्ष फिर 10% कम करो, फिर 1.5 गुना फसल लो, फिर 10% कम करो। जैसे आप यूरिया डीपी को बढ़ा रहे हो, वैसे आपको घटाना है, धीरे धीरे धीरे, एक साथ नहीं घटाना है। अरे आप अगर भाई साहब चावल चावल खा रहे हो, कल से बोल दो नहीं आपको चावल बंद है, रोटी देना पड़ेगा, तो पौष्टिकता तो आपको बेहतर है, लेकिन आपको खाने में मजा नहीं आएगा। वैसे ही है सब कुछ, हमारा जमीन भी वैसे ही है। तो जमीन भी अगर आप हैबिचुअल बना दिए हैं यूरिया डीपी डाल डाल के डाल डाल के, तो मैं आपको बताऊं अगर ऑर्गेनिक नहीं डालिए और 10 किलो यूरिया डीपी कम कर दीजिए तो आपका फसल आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, मजबूरी है किसान की, जरूरी है, महंगाई बहुत ज्यादा है, घर खर्च चलाना जरूरी है, बच्चों को पढ़ाना जरूरी है, किसान भी मजबूर है। वो जानता है इससे कैंसर होगा यूरिया डीपी डालने से, वो जानता है वो उसको खाने से उसको समस्याएं आएगी, उसको जानता है 26 बीमारियां आएंगी, लेकिन उसकी मजबूरी है, मरता क्या ना करता। जो व्यक्ति घुट घुट के मर रहा है, हो गया तो होगा तो होगा,
कैंसर होगा देखेंगे, जो होगा तो होगा। और ये हो रहा है। आज पंजाब जैसे जगहों में जहां हरित क्रांति की मैंने बात किया, कल भी मैंने बताया, यूरिया डीपी वहां पे ऐसा डालते हैं, हमारे यहाँ तो अभी छींटते हैं, वहां तो ऐसे पकड़ पकड़ से बिछाते हैं एक तरफ से। मैं तो देखा 10-10 बैग यूरिया एक एक एकड़ में डालते, मैंने देखा है लोग, बाप रे। एक तरफ से सफेद हो जाता है पूरा खेत, यूरिया डीपी डालते हैं और उत्पादन लेते हैं। और अपने धान गेहूं को, जब से कैंसर होने लग गया वहां पे घर घर कैंसर की ट्रेनें चलने लग गई, तब से वो लोग अपने धान को बेच देते हैं। अब वो धान आते हैं सोसाइटी में, जिसको आप फ्री चावल के नाम से सरकार दे रही है, उसको खा रहे हैं, घर घर खा रहे हैं। और हम कह रहे हैं ये गरीबों को बीमारी है, ये गरीबों को मतलब सॉरी, ये बड़े लोगों को बीमारी है। ये शुगर, बीपी, थायराइड, लकवा, साइटिका, ब्रेन हेमरेज जितना भी है, कैंसर, ये बड़े लोगों को होता है, गरीबों को नहीं होता। आजकल गरीबों को होने लग गया, आजकल उन भूमिहीनों को होने लग गया जो मजदूरी करते हैं। क्यों? अरे भाई वो मजदूरी करते हैं, ठीक है, मेहनत करती है, लेकिन खा क्या रहे हैं? सोसाइटी का चावल। कैसे सोसाइटी चावल? जो यूरिया डीपी से सना हुआ है। न्यूट्रिशियन गुण तो कुछ नहीं है, लेकिन पेट भरने के लिए, यह जीवन चलाने के लिए मजबूरी है खाना। उसको खा खा के आज वो बीमार पड़ रहे हैं। आज गांव गांव में, घर घर में बड़ी बड़ी बीमारियां होने लग गई है। आपको पता है ये हो क्यों रहा है? अगर आप चाहते हैं ये समाज बीमारी से मुक्त रहे, अगर आप चाहते हैं मानव सभ्यता बची रहे, सबसे बड़ा धन अगर आप मानते हैं तन को, शरीर को, तो आपको ये कदम उठाना पड़ेगा माय डियर, लोगों को बताना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा जनहित का काम है, बहुत बड़ा यज्ञ का काम है, बहुत बड़ा धर्म का काम है। ये मानव धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। अरे आम का आम और गुठलियों का दाम। अरे आप लोग क्या जाएंगे, बताएंगे, वो स्वस्थ होंगे, उनका उत्पादन बढ़ेगा, उनके चेहरे में निखार आएगी, और आपके घर में लाख रुपए आएगी, इसी महीने आएगी। 227 घर जाने की जरूरत है माय डियर, मात्र 227 घर अगर आप जाते हैं, एक एम बनाइए। अब ऐसा नहीं सोचिए सर बेचेंगे तभी लाख रुपये आएगा। मैं बोला हाँ आएगा, लेकिन अगर ज्वाइन करता है सामने वाला, और वो भी अगर लाख रुपए का बेचता है, वो भी अगर लाख रुपया कमाता है, तो आपको क्या आएगा? अरे 50,000 बिजनेस वैल्यू देगा, आपका पिन कहां जाएगा? आपका इनकम कितना गुना बढ़ जाएगा। अरे उसको एक डिब्बा बेच के अगर आप 600 रुपया कमा रहे हो, अगर वो ज्वाइन करके व्यापार कर गया तो कितना इनकम दे जाएगा? 227 घरों में अगर जाएंगे, तो आप थोड़ा चैटिंग करके मेरे को बताइए कितने लोग ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ज्वाइनिंग तो फ्री है। अरे भाई ज्वाइनिंग तो फ्री है, हर कोई 1 लाख का नहीं बेच पाएगा, ठीक है, कोई 50 बेचेगा, कोई 25,000 का बेचेगा। बेचेगा तो अगर उसको समझ में आया तो ऐसे ज्वाइनिंग मत लगाइए, सिस्टम से ज्वाइन लगाइए, जानकारी दीजिए। और कुछ करना कहाँ है, मैंने बताया बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। कार्टून का पुट्ठा लीजिए, थोड़ा पानी डालिए, इसमें डालिए 2 बूंद और समझाइए लोगों को, इजी है। अरे भाई जहां मुलायम होगा, जहां भुरभुरी होगा, वही तो उत्पादन होगा ना, वही तो जड़ का विकास होगा ना। उसको बताइए कि कार्टून के पुट्ठा को उदाहरण दीजिए कि गीला कहाँ है भाई साहब, ये गीला है, वहां पे क्या है कि मुलायम कर दिया, भुरभुरा कर दिया, यहाँ जड़ का विकास होगा। कि जहां सूखा है, जहां पे हार्ड है, वहां पे जड़ का विकास होगा। सरल भाषा में बताइए, अपने भाषा में बताइए, मेरे भाषा का इस्तेमाल मत करिए। सब लोग अपने लैंग्वेज का इस्तेमाल करिए, लेकिन बोलिए तो दिलेर से बोलिए, बताइए दिलेर से बोलिए, सीना ठाउक के बोलिए कि ऐसा नहीं हुआ तो जो सर कहेंगे मैं हार जाऊंगा। अरे प्रैक्टिकल, हाँ, एक चीज से परहेज करिए, उधारी नहीं दीजिए। उधारी दीजिए, कितना दीजिए? 635 रुपया रेट है ना, 440 ले लीजिए, 100-150 कमा लीजिए, इसके बाद उधारी दे दीजिए जो देना है। लेकिन पूरा उधारी देंगे तो प्रोजेक्ट फायदा नहीं करेगा। नियम है ये, नियम है ये। तो मेरी बात को आप समझिए। अब मैं थोड़ा कुछ लोगों से चर्चा के लिए मैं आप सोच रहा हूं। मैं चाहता हूं, किनको किनको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, किरण सिंह जी को मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप अनम्यूट करें, मैं वार्तालाप करना चाह रहा हूं। किरण सिंह जी बोल रही है, सत्य है। मैं चाहता हूं जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जिनको लग रहा है यस 1 लाख रुपया कमाया जा सकता है, मैंने